आइए आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न। भिन्न क्या होती है सबको पता होगा। अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखी रहती है, जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भिन्न। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भिन्न। आइए हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जब किसी पूरी वस्तु या संख्या के हिस्सों को दर्शाया जाता है तो उसे भिन्न कहते हैं, और भिन्न को p/q के रूप में लिखा जाता है, और जहां पर q का मान होना चाहिए जीरो, q का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि q का मान जीरो ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भिन्न कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक शब्द आ रहा है कि इसको p/q के रूप में, किस रूप में लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है p/q के रूप में। तो p/q का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ उदाहरण के माध्यम से। अगर कोई संख्या 2/3 लिखी हुई है तो उसमें इसको हम बोलेंगे p, और जो हर में संख्या लिखी है उसको क्या बता दिया जाएगा? इसको बताया जाएगा क्यों। तो यह हो जाती है भिन्न। क्या हो जाती है? भिन्न हो जाती है। भिन्न के और भी उदाहरण हो सकते हैं। 4/5 लिख दिया जाए, 10/15 लिख दिया जाए, या फिर मान लेते हैं कि 20/30 लिख दिया जाए। तो ये सब भिन्न के ही उदाहरण। ये सब किसके उदाहरण है? ये सब भिन्न के उदाहरण है। आइए देखते हैं कि भिन्न कितने प्रकार की होती है। तो पहला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे उचित भिन्न। पहला क्या कहता है? उचित भिन्न। भिन्न के और भी प्रकार है जिसको हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे। तो इस बारे में क्या बताया जा रहा है? केवल और केवल उचित भिन्न। किसके बारे में बताया जा रहा है? उचित भिन्न। तो क्या बताया गया परिभाषा में कि जिस भिन्न में अंश या हर से छोटा हो, जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो वही होती है उचित भिन्न। वही क्या होती है? उचित भिन्न। देखिएगा दोस्तों, अंश, अंश का मतलब होता है जो ऊपर वाली संख्या होती है, मान लेते हैं 3 लिखा हुआ है, और हर से छोटा हो, यानी कि उसका जो हर होगा वो उससे बड़ा होगा। तो अंश आप देख रहे हैं, अंश क्या है? छोटा है, और हर क्या है इसका? बड़ा है। हर क्या है? बड़ा है। तो अगर आपको इस प्रकार कोई भिन्न मिलती है जिसका अंश रहे छोटा और हर क्या रहे? उसका बड़ा रहे, तो उसे हम लोग क्या बताएंगे? उसे बताएंगे हम लोग उचित भिन्न। उसे क्या बता देंगे? उचित भिन्न। इसके आप और उदाहरण देख लीजिए। जिसे लिखा है कहीं पे 10/15, तो आप देख रहे हैं अंश इसका क्या है? छोटा है, और हर इसका क्या है? बड़ा है। इसलिए ये कौन सी भिन्न हो जाएगी? ये हो जाएगी उचित भिन्न। हो जाएगी कौन सी भिन्न? उचित भिन्न हो जाएगी। याद रखिएगा, जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो वह भिन्न कौन सी भिन्न कहलाती है? वह भिन्न कहलाती है उचित भिन्न। आइए हम लोग अगली परिभाषा देखते हैं। अगला प्रकार इसका क्या है? अनुचित भिन्न। क्या है? अनुचित भिन्न। तो उचित का विक्रम होता है अनुचित, और उसी के अनुसार इसकी परिभाषा भी विपरीत हो जाएगी कि जिस भिन्न में अंश हर के बराबर या बड़ा होता है। जिस भिन्न में अंश हर के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, तो उसे फ्रेंड्स हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनुचित भिन्न। यानी कि जैसे मानते 5/3 हो गया, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 क्या है? इस बार बड़ा है, और हर इसका क्या है? छोटा है। यानी कि 3 क्या है? छोटा है। हर क्या है? छोटा है। तो इस प्रकार की अगर कोई भिन्न होगी तो हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनुचित भिन्न। क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न। आइए हम लोग इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा गया है 8/5, या लिखा गया है 10/5। तो आप देख रहे हैं कि ये ऐसे भिन्न है जिसमें अंश क्या है? अंश है बड़ा, और हर क्या है? छोटा है। अगर हर के बराबर अगर हर जो है अंश के बराबर हो जाता है तभी उसको हम लोग अनुचित भिन्न कहेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर 5/5 हम लोग लिख लिए हैं, तो ये भी एक प्रकार कौन सी भिन्न है? ये भी है अनुचित भिन्न। कौन सी भिन्न है? अनुचित भिन्न। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रकार है इसका। ये अगला प्रकार क्या हो जाएगा? मिश्रित भिन्न। और मिश्रित भिन्न में क्या बताया गया है कि जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न साथ हो। जिस भिन्न में एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न साथ हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहेंगे मिश्रित भिन्न। जैसे देखिए, पूर्ण संख्या का मतलब होता है जैसे 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, या कोई भी संख्या हो जो ना तो बटे में हो ना तो दशमलव में हो, तो फ्रेंड्स हम लोग उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पूर्ण संख्या। तो इन संख्याओं में से, या कि ये संख्या अनंत होती है, हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इन संख्याओं में से अभी कोई एक संख्या पहले रहेगी, उसके बाद में
उसी से जस्ट सटी हुई क्या रहेगी, एक उचित भिन्न रहेगी। तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग मिश्रित भिन्न। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा इसका उदाहरण। जैसे माते फ्रेंड्स 2 लिखा हो और उसके बाद में 3/5 लिखा हो, तो आप देख रहे हैं ये जो संख्या है 2, इसको हम लोग क्या बताएंगे, इसको बताएंगे पूर्ण संख्या। ये क्या है, एक प्रकार की पूर्ण संख्या है। और जो 3/5 लिखा गया ये कौन सी भिन्न है, ये हो जाएगी उचित भिन्न। क्या हो जाएगी, उचित भिन्न। तो अगर हम लोग इसको सम्मिलित रूप से पूरा कहें तो इसका नाम क्या दिया जाएगा, इसी का नाम दिया जाएगा मिश्रित भिन्न, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। या फ्रेंड्स इसका हम और भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि लिखा है 3 सही 7/9। हम लोग उसको बोलेंगे 3 सही 7/9। तो इसमें 3 क्या है, 3 एक पूर्ण संख्या है और 7/9 एक ऐसी भिन्न है, एक है उचित भिन्न। तो इसको मिश्रित रूप से कहा दिया जाएगा मिश्रित भिन्न, यानी कि इसको मिला करके क्या कहा जाएगा, मिश्रित भिन्न कहा जाएगा। समझ में आ गया। अगला हम लोग देखते हैं कि इसका अगला प्रकार क्या होता है। तो अगला भिन्न होती है समहर भिन्न। समहर भिन्न का एक नाम हम लिख सकते हैं कि समान हर वाली भिन्न। क्या लिख सकते हैं, समान हर वाली भिन्न। देखिएगा इसे क्लियर हो रहा है कि जिसका हर, यानी कि जिन भिन्नों का हर समान हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समहर भिन्न कहेंगे, या उसे हम कहेंगे समान हर वाली भिन्न। देखिए दोस्तों, जितने भी भिन्न हो, जैसे 2/3, 4/3, 6/3 या कि 10/3, आप यहाँ पे देख रहे हैं सबका हर क्या है, समान है। क्या है, सबका हर समान है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे समहर भिन्न। इसे क्या कहेंगे फिर, हम लोग कहेंगे समहर भिन्न या समान हर वाले भिन्न। इसका हम लोग दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। फिर मान लेते हैं हर अंश में कुछ भी हो लेकिन हर जो है उसका एक जैसा हो। जैसे 20 का हम लिख दिए 15 और 30 का लिख दिए हम लोग 15। तो आपको ध्यान रखना है हर क्या होना चाहिए, हर अगर एक समान होगा, सबका हर क्या होगा, एक समान होगा, तो हम उसे बोलेंगे समहर भिन्न या उसे बोलेंगे हम लोग समान हर वाले भिन्न। आइए हम लोग आगे चलते हैं और इसका अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विषमहर। क्या है, विषमहर, यानी कि असमान हर वाले भिन्न। इसको हम लोग एक नाम और दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं, असमान हर वाली भिन्न, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि विषम हर भिन्न, यानी कि उसी का वितरण हो जाएगा समहर का, कि जिन भिन्नों के हर अलग अलग हों, जिन भिन्नों के हर अलग अलग हों उसे हम क्या कहेंगे, विषम हर कहेंगे, यानी कि उसका जो है हर क्या रहेगा, विषम रहेगा। जैसे कि 2/3 हो गया, 4/5 हो गया और 10/7 हो गया। तो आप देख रहे हैं इसका हर कितना है, 3 है, और इसका हर कितना है, 5, और इसका हर कितना है, 7 है। तो अगर देखा जाए ये संख्याएं क्या हैं, अलग अलग संख्याएं हैं, तो इसे हम कह देंगे ये कौन सी भिन्न है, ये है विषम हर। कौन सी भिन्न है, ये है विषम हर। आइए हम लोग इसका उदाहरण दूसरा देख लेते हैं। जैसे आ जाए 15/8, 10/7, 5/2, तो ये सब भिन्न कौन सी भिन्न हो जाएंगी, ये हो जाएंगी विषम हर भिन्न। क्यों, क्योंकि इसके सब के जो हर है वो क्या है, विषम है, यानी कि डिफरेंट है फ्रेंड्स, इसलिए क्या हो जाएगा, ये विषम हर हो जाएगा। आइए हम लोग इसका अगला टाइप देखते हैं। तो अगला क्या है, इकाई भिन्न है। क्या है फ्रेंड्स, इकाई भिन्न। देखिएगा जिस भिन्न का अंश एक हो, जिस भिन्न का अंश केवल और केवल एक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इकाई भिन्न। जैसे 1/3, 1/5, 1/7, 1/10। तो आप देख रहे हैं इसमें जो अंश है, जो क्या है फ्रेंड्स, अंश है, वो सब क्या है, एक है। क्या है, एक है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा इकाई भिन्न। क्या कहा जाएगा,
इकाई भिन्न कहा जाएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि इसका आखिरी प्रकार क्या होता है। तो होता है फ्रेंड्स तुल्य भिन्न। क्या होता है? तुल्य भिन्न। देखिएगा इसमें है कि जो भिन्न देखने में अलग अलग हो लेकिन उनका मान समान हो, उसे हम क्या कहेंगे? तुल्य भिन्न कहेंगे। देखिए फ्रेंड, जैसे कि मान लेते हैं हमारे सामने कोई एक इस प्रकार संख्या 1/2, तो इसके लिए हम लोग अन्य भिन्न इस प्रकार से लिखें कि उनका अगर हम लोग छोटा फॉर्म देखें तो 1/2 मिले, बाकी वो भिन्न अगर वैसे देखी जाए तो अलग अलग हो। जैसे कि मान लेते हैं 1/2 हो गया, या इसके बराबर हम तुल्य। तुल्य का मतलब होता क्या है? बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं 20/40। क्या लिख सकते हैं? 20/40। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे इस प्रकार से तो 20×1 और 20×2 = 40। कट करके वही 1/2 आ गया। जैसे 1/2 यहाँ 2 था, वही 1/2 आएगा। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो जो 20 यहाँ पे लिखा गया था 20/40, अब देखिए इसको 20/40 अगर दिखा गया है तो वैसे देखने में अलग भिन्न है, लेकिन इनका मान क्या है? इस 1/2 के समान ही है। या इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं 50/100 लिख लें, या फ्रेंड्स लिख लें 4/8। तो इन सबको अगर हम लोग डिवाइड करके देखेंगे तो सबका मान क्या आएगा? 1/2 आएगा। तो इस प्रकार की जो भी भिन्न होती है उसे हम लोग कहते हैं तुल्य भिन्न। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं हम लोग तुल्य भिन्न। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही। धन्यवाद।